नमस्कार, मैं महक धमीजा आप सबके समक्ष पंचमः पाठः सूक्तिमौक्तिकम में से 2 श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पहला श्लोक है पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहः परोपकाराय सतां विभूतयः। यहाँ पर नाम्भः अर्थात न धन अम्भः। अम्भः का अर्थ होता है पानी। खादन्ति का अर्थ होता है खाते हैं। सस्यम अर्थात अन्न। वारिवाहः का अर्थ बादल। सताम का अर्थ सज्जनों की। विभूतयः का अर्थ संपत्तियाँ। इसका संस्कृत अन्वय है नद्यः अम्भः स्वयं नैव पिबन्ति वृक्षाः फलानि स्वयं न खादन्ति वारिवाहः सस्यं न खलु अदन्ति सतां विभूतयः परोपकाराय। इस श्लोक का संस्कृत भावार्थ है नदीनां जलम अन्ये सर्वे पिबन्ति किंतु नद्यः स्वकीयं जलम कदापि न पिबन्ति। अर्थात नदी का जल अन्य सब लोग पीते हैं किंतु नदी अपना स्वयं का जल कभी नहीं पीती। वृक्षायां फलानि वयं खादामः परंतु ते वृक्षाः स्वकीयानि फलानि स्वयं नैव खादन्ति। वृक्ष का फल हम सब खाते हैं परंतु वह वृक्ष अपना स्वयं का फल कभी नहीं खाते। पुनः मेघाः यद्यपि सस्यानाम् उत्पादने सहयोगं कुर्वन्ति परं कदापि सस्य भक्षणं नैव कुर्वन्ति। अर्थात मेघ अपने द्वारा उगाए गए अन्नों को कभी नहीं खाते हैं। अतः अस्माभिः अपि निज संपत्तिनां गुणानां च प्रयोगः परोपकाराय कर्तव्यः। इसका अर्थ है निश्चय ही सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए होती हैं। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद है कि नदियां स्वयं जल नहीं पीती, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते, बादल अन्न को स्वयं नहीं खाते। इसी प्रकार सज्जनों की संपत्तियां भी दूसरों के उपकार के लिए होती हैं। अर्थात नदी अपना जल कभी भी स्वयं नहीं पीती है, वृक्ष स्वयं अपना फल कभी नहीं खाते हैं, बादल अपनी द्वारा उगाई गई फसल स्वयं कभी नहीं खाते हैं। उसी प्रकार सज्जनों की संपत्तियां भी दूसरों के उपकार के लिए, दूसरों के हित के लिए होती हैं। दूसरा श्लोक है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्यतोयाः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। गुणज्ञेषु का अर्थ है गुणों को जानने वालों में। दोषाः अर्थात दुर्गुण। आस्वाद्यतोयाः का अर्थ है स्वाद युक्त जल वाली। आसाद्य का अर्थ प्राप्त करके। अपेयाः का अर्थ होता है न पीने योग्य। इस श्लोक का अन्वय है आस्वाद्यतोयाः नद्यः समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति गुणाः गुणज्ञेषु एव गुणाः भवन्ति। इसका संस्कृत भावार्थ है यथा सुस्वादुजलयुक्ताः नद्यः समुद्रम आसाद्य क्षारजलयुक्ताः भूत्वा अपेयाः भवन्ति तथा एव निर्गुणानां समीपे गुणिनां जनानां गुणाः अपि वृथा भवन्ति तत्र च गुणानां कोऽपि आदरः न भवति। गुणज्ञाः एव गुणिनां सम्मानं कुर्वन्ति अतः गुणिनः जनाः गुणज्ञान प्रति एव गच्छन्तु। इस श्लोक का अर्थ यह है कि नदियाँ सुस्वादु जल वाली होती हैं किंतु समुद्र को प्राप्त करके वे कुस्वादु यानी नमकीन हो जाती हैं। मतलब गुणवान लोगों में रहने के कारण गुणों को सगुण कहा जाता है व गुणहीनों को प्राप्त करके वे दुर्गुण यानी दोष बन जाते हैं। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद यह है कि गुण गुणियों में रहकर ही गुण होते हैं, निर्गुणों को प्राप्त करके वे भी दोष में बदल जाते हैं। स्वाद युक्त होने वाली जल वाली नदियाँ का जल तभी तक पीने योग्य होता है जब तक वे बहती रहती हैं, परंतु
जब उनका जल समुद्र को प्राप्त हो जाता है उनका जल अपेय हो जाता है, यानी स्वाद युक्त जल वाली नदियाँ बहती रहती हैं तो वह पीने योग्य होती हैं, परंतु वह नदी निर्गुण तब हो जाती है जब वह समुद्र के खारे जल में मिल जाती हैं, तब वह पीने योग्य भी नहीं रहती। आशय यह है कि संगति का बड़ा प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद।